50% आपका 21 महीने में आएगा, 80% आपका 7 साल में आएगा और 100% आपका 15 साल में आता है। ठीक है ना, ये अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन आपका वास्तु कैसा है। अगर आपने एक अच्छा घर लिया है तो अच्छा रिजल्ट देगा और पूरा परफेक्ट रिजल्ट आने में आपको 15 साल लग जाएंगे, लेकिन आपको काफी रिजल्ट दिखने लगेगा 2-3 साल में। और अगर एंट्री खराब है, किचन खराब है, टॉयलेट गलत जगह पे बन गया है, सोने की डायरेक्शन गलत है, वो सब पढ़ने वाले हैं बाद में जाके, तो फिर उस हिसाब से नेगेटिव रिजल्ट भी आएंगे। ठीक है, जो ज्योतिष है उसके जो रिजल्ट है वो कुंडली में प्रॉमिस्ड होते हैं। प्रॉमिस का मतलब क्या है, आप किस टाइम पे पैदा हुए, उस टाइम पे नक्षत्र क्या था, उस टाइम पे ग्रहों की दशाएं कैसी थी, उस टाइम पे कौन सा ग्रह कौन से भाव में था, उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बनके दीज आर प्रॉमिस्ड, कि मतलब शादी होगी, बेबी होगा, नहीं होगा, कितने होंगे, कितनी एज है, सब प्रॉमिस्ड होता है कुंडली में, उसके आगे कुछ नहीं जाता। ठीक है, लेकिन वास्तु क्या करता है, एक कैटालिस्ट का काम करता है आपको वो रिजल्ट देने में जो कुंडली में प्रॉमिस्ड है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब अगर कुंडली में लिखा हुआ है शादी होगी, तो एक अच्छा वास्तु कैटालिस्ट का काम करेगा और जल्दी से काम करवाएगा, अच्छी जगह शादी करवाएगा। लेकिन कुंडली में लिखा है शादी होगी, लेकिन आप खराब वास्तु में रहते हो तो शादी में डिले हो जाएगा, डिले हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर शादी फिर भी होगी क्योंकि कुंडली में प्रॉमिस्ड है, होगी, लेकिन प्रॉब्लम से होगी अगर वास्तु खराब है तो, और वास्तु अगर अच्छा है तो जल्दी से हो जाएगी। नमस्ते, जय श्री राम। माय नेम इज सुमित पागे और आज हम शुरू करेंगे एपिसोड 4 और इसमें हम देखने वाले हैं वास्तु वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो जिन्होंने भी 3 एपिसोड नहीं देखे हैं, हम लोगों ने 3 एपिसोड कवर किए हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट ये वाला एपिसोड से आप कनेक्ट कर पाएंगे। नाउ हम ये वाला एपिसोड क्यों कवर कर रहे हैं वास्तु में, हम ये एपिसोड वास्तु में इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज्ड हैं और होते रहते हैं, मतलब मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी भी है, ज्योतिष भी है, मतलब, और उन दोनों का क्या रिलेशन है, अगर वास्तु अच्छा है और ज्योतिष खराब है तो क्या होगा, कुंडली अच्छी है और वास्तु खराब है तो क्या होगा, दोनों अच्छे हैं तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैसे इंपैक्ट करते हैं, है ना, दोनों का रिलेशन क्या है। तो आज हम ये छोटा सा एपिसोड देख लेंगे सो दैट यू विल रिलेट कि एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष है और वास्तु जो हमारा दोनों एशियन साइंसेस हैं कैसे एक दूसरे को कनेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सो विद दैट लेट अस स्टार्ट विद द स्लाइड और मैं शुरू करता हूं। ठीक है, लेट मी गो टू द फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, ज्योतिष वास्तु बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे सिमिलैरिटीज भी हैं, बट हम मेजर चीजें पढ़ेंगे इसमें कि मेजर सिमिलैरिटी और मेजर डिससिमिलैरिटीज क्या हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि कुंडली कैसी होती है, तो लेट मी जस्ट शो यू कि नॉर्मली कुंडली कैसे होती है। तो अगर हम देखेंगे तो इस तरह से नॉर्थ इंडियन स्टाइल में हम कुंडली बनाते हैं। एक कुंडली समझना जरूरी है क्योंकि फिर आपको मैं भाव या घर या हाउस बोलूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्थ इंडियन स्टाइल में कुंडली बनती है। ये हमारा पहला घर है। ठीक है, ये पहला घर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12। ये हम बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, कुंडली और एस्ट्रोलॉजी में नहीं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, जस्ट रिलेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो जो पहला वाला जो घर है हमारा, इसको कुंडली में ईस्ट बोला गया है। क्या बोला गया है, ईस्ट, पूर्व दिशा। पहला वाला घर, पहला वाला जो घर है हमारा, ये कुंडली में ईस्ट बोला गया है और ये हर एक की कुंडली में सेम होता है। हर एक की कुंडली में, चाहे आपका कोई भी लग्न हो, असेंडेंट जिसको बोलते हैं, या आपकी कोई भी राशि हो जहां पे आपका मून साइन बैठा होता है, हर एक की कुंडली में जितने भी संसार में लोग हैं, पहला वाला घर हमेशा ईस्ट होता है कुंडली में। ठीक है, लेकिन वास्तु में क्या होता है, देखो ज्योतिष में जो पहला वाला हमारा जो घर है वो होता है ईस्ट, तो ये जो होता है ईस्ट, लेकिन वास्तु में ईस्ट आपके घर में कहीं भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन आपके घर में ईस्ट कहां दिखती है। आपके घर के दरवाजे की तरफ हो सकती है, बालकनी की तरफ हो सकती है, दीवार की तरफ हो सकती है, किसी भी तरफ हो सकती है, करेक्ट।
जरूरी नहीं है, कुंडली में जैसा होता है कि सबका पहला घर ईस्ट होगा, लेकिन वास्तु में आपके घर में किसी भी डायरेक्शन में ईस्ट हो सकती है, क्योंकि वो 360 डिग्री है। मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको। जैसे ये आपका मान लो एक घर है, इस तरह का आपका घर है, ठीक है, और घर में आपकी जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो यहां पर है, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर होगी तो साउथ डायरेक्शन आपकी नीचे हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन आपकी ईस्ट हो जाएगी। मान लीजिए ये आपकी एंट्री है यहाँ पे, तो आपकी जो एंट्री होगी वो नॉर्थ की होगी, लेकिन जो ये वाली दीवार की डायरेक्शन है ये ईस्ट की होगी। ना एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अभी किसी का घर इस तरह का है और वो थोड़ा टिल्ट हो गया है, तो हो सकता है उसके यहाँ पे नॉर्थ यहां पर हो, साउथ यहां पर हो, ईस्ट यहां पर हो। देखो ईस्ट ईस्ट में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन आपके घर का डायरेक्शन चेंज होता है, डिपेंड्स अपॉन डिग्रीज, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। 360 डिग्री में आपका घर कैसे अलाइंड है डिग्री के हिसाब से, हम पढ़ने वाले हैं बाद में, ठीक है। तो इसके अंदर आपका जो ईस्ट डायरेक्शन हो गया वो ये वाला हो गया। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि वास्तु के अंदर आपका ईस्ट कहीं भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर डिग्री, लेकिन कुंडली के अंदर हमेशा पहला घर ईस्ट होता है, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट मेजर डिफरेंस। नाउ दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस है जो ज्योतिष है वो बहुत फास्ट रिजल्ट देने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो अंतरदशा होती है, ठीक है, उसके अंदर उसके ऊपर दशा होती है, फिर उसके अंदर प्रत्यंतर दशा होती है, ठीक है। ये लगभग 7 साल 10 साल 20 साल ऐसे चलती है, फिर ये कुछ सालों तक चलती है, 1-2 साल महीनों तक, और ये कुछ वीक्स या डेज तक चलती है। उसके अंदर फिर सूक्ष्म दशा होती है, बहुत सारा होता है। तो ये जो है वो फास्ट इंप्रूविंग रिजल्ट देने वाली है, लेकिन जो वास्तु है वो पहला रिजल्ट आपको 21 महीने में देगा। फिर से सुन लो, जो वास्तु है अगर आप किसी घर को लेते हैं या रेंट पे लेते हैं या नया कंस्ट्रक्शन होने के बाद जाते हैं, तो जो पहला रिजल्ट मेजर आएगा, एंट्री करते हैं बराबर कुछ वीक्स में तो आएगा ही आएगा, 40 दिन के अंदर रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन जो मेजर रिजल्ट आएगा वो 21 महीने के अंदर आएगा, मान के चलो 50 से 60% तक। उसके बाद जो 90% उसका रिजल्ट आ जाएगा वो 7 साल तक आ जाएगा, 80 to 90% 7 ईयर तक आएगा, और जो टोटल इंपैक्ट उस घर का होने वाला है वो 15 साल में आता है। तो कैसे आएगा रिजल्ट? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 50% आपका 21 महीने में आएगा, 80% आपका 7 साल में आएगा, और 100% आपका 15 साल में आता है, ठीक है ना। ये अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन आपका वास्तु कैसा है। अगर आपने एक अच्छा घर लिया है तो अच्छा रिजल्ट देगा, और पूरा परफेक्ट रिजल्ट आने में आपको 15 साल लग जाएंगे, लेकिन आपको काफी रिजल्ट दिखने लगेगा 2-3 साल में। और अगर एंट्री खराब है, किचन खराब है, टॉयलेट गलत जगह पे बन गया है, सोने की डायरेक्शन गलत है, वो सब जो पढ़ने वाले हैं बाद में जाके, तो फिर उस हिसाब से नेगेटिव रिजल्ट भी आएंगे, ठीक है। और डिफरेंस देख लेते हैं, व्हाट इज द अदर डिफरेंस। जो ज्योतिष है उसके जो रिजल्ट है वो कुंडली में प्रॉमिस्ड होते हैं। प्रॉमिस का मतलब क्या है? आप किस टाइम पे पैदा हुए, उस टाइम पे नक्षत्र क्या था, उस टाइम पे ग्रहों की दशाएं कैसी थी, उस टाइम पे कौन सा ग्रह कौन से भाव में था, उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन बनके दीज आर प्रॉमिस्ड, कि मतलब शादी होगी, बेबी होगा, नहीं होगा, कितने होंगे, कितनी एज है, सब प्रॉमिस्ड होता है कुंडली में, उसके आगे कुछ नहीं जाता, ठीक है। लेकिन वास्तु क्या करता है? एक कैटालिस्ट का काम करता है, आपको वो रिजल्ट देने में जो कुंडली में प्रॉमिस्ड है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब अगर कुंडली में लिखा हुआ है शादी होगी, तो एक अच्छा वास्तु कैटालिस्ट का काम करेगा और जल्दी से काम करवाएगा, अच्छी जगह शादी करवाएगा। लेकिन कुंडली में लिखा है शादी होगी, लेकिन आप खराब वास्तु में रहते हो तो शादी में डिले हो जाएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, पर शादी फिर भी होगी, क्योंकि कुंडली में प्रॉमिस्ड है होगी, लेकिन प्रॉब्लम से होगी अगर वास्तु खराब है तो, और वास्तु अगर अच्छा है तो जल्दी से हो जाएगी। नमस्ते, जो भी आप लोगों में से मेरा एडवांस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो चेक कर सकते हैं मेरा वेबसाइट sumitpage.com, या फिर अगर इनको वास्तु का पूरा कंटेंट देखना है कि एडवांस कोर्स में क्या होगा, दे कैन चेक sumitpage.com एडवांस वास्तु। तो आप देख सकते हो वेबसाइट के ऊपर, यू कैन ज्वाइन इन वेरी रीजनेबल फीस, की व्हाट आर यू लर्निंग इन। अभी जो फाउंडेशन कोर्स में आप सीख रहे हो उसके अलावा बहुत सारे एडवांस टॉपिक में सिखाने वाला हूँ, वेरी रीजनेबल फीस। आप जाइए और चेक कीजिए, जैसे कि
एक्सटेंशन कट क्या होते हैं, बेस से घर कैसे बनाना है, सॉइल की टेस्ट कैसे करनी होती है, एडवांस रेमेडी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बेसमेंट डबल हाइट के जो रूम या घर होते हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, ये आप पूरा देख सकते हो वेबसाइट पे जाके। यू कैन सी द रिव्यूज आल्सो कि whoever bought this how they are saying। और आपको अगर पूरा कंटेंट देखना है डिटेल के अंदर तो यू कैन चेक दिस पीडीएफ। तो इसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। द लिंक्स ऑफ दिस आपको लिंक मिल जाएगी sumitpage.com एंड पीडीएफ का लिंक। थैंक यू वेरी मच। बैक टू द वीडियो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर कुंडली में मान लो शादी प्रॉमिस्ड नहीं है, शादी प्रॉमिस्ड नहीं है, तो आप कितने भी अच्छे वास्तु में रह लो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो कुंडली में प्रॉमिस्ड है वो ही रिजल्ट आपको फास्ट या स्लो मिलेंगे बेस्ड अपॉन आपका वास्तु, और जो कुंडली में प्रॉमिस्ड नहीं है वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, कुछ भी करने पे नहीं मिलेंगे। जो लोग बोलते हैं ये कर लो वो कर लो हो जाएगा, नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, वो अलग टॉपिक है, हम कभी और बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद का डिफरेंस देखते हैं कि कुंडली के अंदर होते हैं 9 प्लैनेट्स होते हैं और वास्तु के अंदर 45 देवताज होते हैं। जिन्होंने 45 देवता का जो इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हमने 45 देवता की ब्रीफ में बात की हुई है। ठीक है, ज्योतिष जो होता है वो सिचुएशन के हिसाब से होता है, मतलब आपकी परिस्थिति क्या थी, किस टाइम पे आप जन्म आपने लिया था, उस टाइम पे नक्षत्र क्या था। और वास्तु जो होता है स्थिति या प्लेसमेंट के हिसाब से होता है कि आपका घर कहाँ है, कौन सी डायरेक्शन में है, जमीन का है, फ्लैट का है, बालकनी ओपन है, कवर्ड है, डिपेंड्स, राइट। वो वास्तु के हिसाब से होता है। कुंडली में प्रारब्ध होता है, मतलब पाप और पुण्य मिलके हमारा शरीर बनता है और हमारा भाग्य निर्धारित होता है। लेकिन वास्तु आपको कर्मों के हिसाब से फल देता है। अच्छे घर में रहने के बाद भी अगर आप कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। कर्म करना जरूरी है। तो वास्तु वर्क्स बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ कर्म। ज्योतिष आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है, जो कि चीजें दिखती नहीं है, जैसे प्लेनेट हो गए, नक्षत्र हो गए, आपको दिखते नहीं है बट हैं। लेकिन वास्तु फिजिकल साइंस है, जो चीजें आपको दिखती हैं घर में, जैसे आपका सोफा है, किचन है, वॉशिंग मशीन है, टॉयलेट है, बालकनी है, डोर है, ये आपको दिखता है फिजिकली। जमीन का घर है, छत के ऊपर टंकी है पानी की, अंडर ग्राउंड है, ओवरहेड है, ये सब दिखता है। तो वास्तु इज बेसिकली फिजिकल। ठीक है। और क्या है, ज्योतिष दशा के हिसाब से काम करता है, मतलब आपकी दशा कैसी चल रही है, आपका टाइम कैसा चल रहा है। बोलते हैं ना मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, मतलब प्लेनेट नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे, दशा किसी प्लेनेट की ठीक नहीं चल रही। तो ज्योतिष टाइम या दशा के हिसाब से काम करता है, वास्तु डायरेक्शन के हिसाब से काम करता है। मतलब कौन सी डायरेक्शन में आपकी एंट्री है, कौन सी डायरेक्शन में आपका टॉयलेट है, क्योंकि वास्तु में डायरेक्शन ही सब कुछ है। कुछ डायरेक्शन अच्छी है, कुछ डायरेक्शन खराब है, कौन सी डायरेक्शन में आप सोते हो, किस तरफ सिर करके सोते हो। तो वास्तु इज अ साइंस ऑफ, आई विल से, डायरेक्शन। अगर ऐसा बोलेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है। ज्योतिष में प्लेनेट के योग बनते हैं, जैसे मून का और मान लो जुपिटर का अगर योग बन जाएगा, या फिर मार्स का या फिर केतु का योग बन जाएगा, तो ये दोनों मिलकर क्या रिजल्ट देते हैं, किस भाव में बैठे हैं, है ना। ठीक है, तो वो योग बनाते हैं और रिजल्ट देते हैं। वास्तु के अंदर यू कैन डू एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब अगर वो घर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है आप तो घर चेंज कर लो, चेंज कर लो। कुंडली अपनी चेंज नहीं कर सकते, प्लैनेट्स जो आपने जन्म लिया है जैसे मिले थे नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप अपना घर चेंज कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वास्तु इज एक्सपेरिमेंटल। ये आप अपना घर चेंज करके अपने लिए बेटर रिजल्ट्स ला सकते हो। ठीक है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसमें मैं आपको बताता हूं थोड़ा और डिटेल, हम एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसके अंदर कि अगर आपकी कुंडली अच्छी होगी और अगर वास्तु भी अच्छा होगा तो क्या होगा, कुंडली खराब होगी वास्तु अच्छा होगा तो क्या होगा। ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बनाए हैं मैंने। तो हमारा जो अल्टीमेट रिजल्ट आपको मिलता है वो बेसिकली ज्योतिष प्लस वास्तु इक्वल टू योर रिजल्ट्स। ठीक है। मान के चलो किसी की कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कुंडली है, और वो बहुत अच्छे वास्तु में भी रहता है। ए प्लस मतलब बहुत अच्छा, ठीक है, ए प्लस मतलब बहुत अच्छा, सी, सी माइनस, डी मतलब खराब। दोनों अच्छा है, वास्तु भी अच्छा है और कुंडली भी अच्छी है, तो रिजल्ट क्या होगा, बहुत ही अच्छी लाइफ या बहुत अच्छा रिजल्ट। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो आपकी कुंडली के हिसाब से आप 100 करोड़ का
बिजनेस सेटअप करते अपनी लाइफ में, ऐसी कुंडली है आपकी, लिखा हुआ है कि आप बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करोगे 100-200 करोड़ का, ठीक है, मान लो, नंबर नहीं लिखा होता ऑफ कोर्स, बट वी कैन गेट इट टू दैट आल्सो, ठीक है, और आप एक बहुत अच्छे घर में रहते हो, तो आप रियली में 100 करोड़ के घर की बिजनेस की तरफ चले जाओगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस लिखा हुआ है आपकी कुंडली में। अगर मान लो आपकी कुंडली स्टिल A+ है, सेम कुंडली है, सेम पर्सन है, यहां भी अगर 100 करोड़ का उसका बिजनेस प्रॉमिस्ड है, लेकिन वो एक खराब वास्तु में रहता है, तो क्या होगा? तो क्या सब कुछ खराब हो जाएगा? नहीं, सब कुछ खराब नहीं होगा। 100 करोड़ का बिजनेस तो नहीं बनेगा, इसकी जगह पे मान के चलो 5 करोड़ का बिजनेस फिर भी हो जाएगा, लेकिन वास्तु ने कितना खराब किया? 95%, और ये आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 5 करोड़ में खुश हो जाओगे, बोलोगे यार इतना कमा लिया, लेकिन एक्चुअली में तो आप 100 करोड़ कमा सकते थे ना, एक्चुअली में तो आप 100 करोड़ कमा सकते थे ना, आपको बस करना क्या था? एक अच्छे वास्तु में रहना था, अच्छी लाइफ जानी थी, और एक 100 करोड़ का बिजनेस आपका हो जाता। ये डिफरेंस है वास्तु और कुंडली में, इसलिए एक अच्छा वास्तु होना बहुत जरूरी है। कुंडली के रिजल्ट्स जो प्रॉमिस्ड है कुंडली में, वो वास्तु अगर अच्छा होगा तो बहुत अच्छी तरह से आपको मिलेंगे, ठीक है। और दो एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलो आपकी कुंडली, जब मैं आपकी बोलता हूं, मतलब आपकी नहीं है, नॉर्मल वे में बोल रहा हूं, ठीक है, इट्स नॉट दैट योर्स, ओके। अगर मान लो किसी की कुंडली C- है, इसका मतलब एग्जांपल लेते हैं कि मान लो उसके ऊपर 1 करोड़ का लोन होना था, 1 करोड़ का लोन होना था, और वो बहुत अच्छे घर में रहता है, तो क्या लोन नहीं होगा? अभी हमने समझा था, लोन तो होगा, क्योंकि कुंडली में लिखा है ऐसा कि आपको किसी का कर्जा होना है, लेकिन वो 1 करोड़ का ना होके 10 लाख का ही होगा, ठीक है। लेकिन मान लो कोई सेम व्यक्ति जिसकी कुंडली में 1 करोड़ का लोन लिखा है, 1 करोड़ का लोन लिखा है, और वो खराब घर में रहता है, तो ये पूरा का पूरा 1 करोड़ का लोन हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है, देखो ये डिफरेंस है मेन, कि अगर एक अच्छे घर में रहते हैं तो पॉजिटिव इंपैक्ट मिलता है, ये भी पॉजिटिव इंपैक्ट है। 1 करोड़ का लोन ना होके 10 लाख का हुआ, इट्स अ वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट, 90% लाइफ आपकी इंप्रूव हो गई बिकॉज ऑफ दिस वास्तु। बट रिजल्ट कुंडली में जो था लोन होगा वो तो हुआ, कुंडली में जो लोन होना लिखा था वो तो फिर भी हुआ, क्योंकि कुंडली में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा, वो कोई नहीं डाल सकता। कितना क्वांटिफाई उसको हम कर सकते हैं वो वास्तु करता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं विच इज अवर एपिसोड 5। यहां से हम लोग वास्तु की शुरुआत करेंगे बिल्कुल थ्योरी से, जिसके अंदर हम पंच महाभूत से शुरुआत करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम पंच महाभूत की बात करेंगे, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं? अर्थ होता है, फायर होता है, आकाश होता है, ठीक है, ऐसे 5 एलिमेंट होते हैं, पानी होता है, ऐसे 5 एलिमेंट होते हैं। उनकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। 50 से 60 वीडियोस का ये सेशन रहेगा, 50 से 60 वीडियो का ये टोटल वास्तु फाउंडेशन कोर्स रहेगा। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स इट्स माय प्रॉमिस कि आपको वास्तु अपने घर का ठीक करना आ जाएगा। इट्स माय प्रॉमिस कि आप अपने घर का वास्तु खुद ठीक कर पाओगे। सो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को फॉरवर्ड कीजिए। कुछ भी डाउट हो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई दोस्त, ठीक है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ भी आपकी तरफ से आपका पर्सनल कुछ इशू हो जो आप डिस्कस करना चाहते हो, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।